गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो पढ़े थे उस पर हम और भी एडवांस हमको पढ़ना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन के बारे में जानना था। तो हम अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। इंटरेस्ट इन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। कैपिटल हम लोग ओपनिंग कैपिटल में भी निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल में निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं दो, ए और बी। उनकी कैपिटल है ए की 50,000, बी की 30,000। ओके, सो हम कहाँ थे कि पार्टनर्स क्या हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। कैपिटल कितनी है? 50,000 ए की और 30,000 बी की। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। यहाँ पे कुछ भी मंथ का बारे में नहीं बताया गया है कि कितने मंथ्स की है। डेट इज़ नॉट मेंशन हियर। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रॉपर 12 मंथ्स पे ही इंटरेस्ट लगेगा। जब डेट मेंशन नहीं होगी तो हम मानेंगे कि प्रॉपर 12 मंथ्स में ही इंटरेस्ट लगेगा। कैपिटल है ए की 50,000 इंटू रेट कितना है 10 अपॉन 100, मंथ इज 12 अपॉन 12। इट्स कट, 0 से 0 कट गया, ये कट गया। आपकी कितनी आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5,000। किसका? ए का। ठीक है, अब सिमिलरली हम बी का निकालेंगे। बी का निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, विच इज़ कैपिटल इज़ 30,000 इंटू रेट दिया हुआ है 10 अपॉन 100 इंटू मंथ है 12 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0। दैट इंटरेस्ट ऑफ 3,000। ये आ गया आपका बी का। तो जो ये है ये क्या है हमारा? IOC विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है बेसिक सिनेरियो कि ओपनिंग दी हुई है, पूरे साल भर का लग रहा है, दैट इज़ बेसिक। अब हम इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए, हमने एग्जांपल सेकेंड ले लिया कि ए और बी पार्टनर्स हैं। ए की ओपनिंग कैपिटल इन ऑन 1 अप्रैल इज़ 2 लाख, बी की 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 50%। ओके, 15% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। On 31st December, B introduced 50,000 rupees as an additional capital. And A introduced 1 lakh rupees as additional capital. अब ये चीज़ तो हमको क्लियरली दिख रही है कि ए ने लाया 1 लाख रुपए, बी ने लाया 50,000। कब? 31 दिसंबर को। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकालेंगे। तो ए का निकालने के लिए सबसे पहले तो जो भी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एम अपॉन 12, ये आपने एक पैकेट पे ले लिया, प्लस एडिशनल कैपिटल
एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस इंटू दिस वॉज इंटू सॉरी मल्टीप्लाई m अपॉन 12. ओके, अब आइए, दिस इज़ द फॉर्मूला. अगर एडिशनल कैपिटल दी हुई है और ओपनिंग कैपिटल दोनों दी है तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब ए की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी है, 2 लाख रुपीज़, विच मीन्स 2 lakhs इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12. बिकॉज जो ये 2 लाख रुपए है ये तो पूरा हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चली है. सी, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चला है फ्रॉम दिस 1 अप्रैल से 31 मार्च, दिस इज़ 1 अप्रैल, दिस इज़ 31 मार्च, मिडिल ऑफ दिस आपका ये 31 दिसंबर में हुई है ना. तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की तो आपकी जो ओपनिंग थी उस पर तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा. प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है ए की, 1 लाख रुपीज़. सो 1 लाख इंटू 15 अपॉन 100 इंटू फ्रॉम दिसंबर 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 31 दिसंबर से 31 जनवरी 1 मंथ, Jan to Feb 1 month, Feb to March 1 month, 1 2 3 total 3 months, means 3 upon 12. इतना क्लियर है सबको. अब आइए आगे देखते हैं. 12 से 12 कट गया, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 15s 30. हाउ मैनी zeros, 3 zeros, 1 2 3. ओके, क्लियर. प्लस 3 1s 4s, 0 0 0 0 is cancel, means 2 zeros are cancelled. This is 1000 na, 4 1s which is 250. If we divide, that is 250. Now what will be the 250 into 15? So will be like 5000. 5 zeros is 0, 5 5s are 25, to carry the 5 2s are 10 11 12. 1 0 is 0, 1 5 is 5, 1 2 is 2. So it will be 1 2 3, no, it's 5, and I think it's 7 3 7 5 0. Okay, it will be 3750. Now what we have to do is, we have divided 1 lakh with 1000 with 4. It will be 3750. Okay, this 0 is not good. Okay, 3750. Now it is 3750. अब आपने क्या किया, 2 लाख का 15% निकाल लिया, दैट इज 30,000, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 3750. इतना क्लियर है. देन द टोटल विल बी 33,750. ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसका है, ए का. इतना क्लियर है सबको. नेक्स्ट वी हैव टू फिगर आउट द बी का, कि बी का क्या था. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू m अपॉन 12.
प्लस एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू m अपॉन 12. क्लियर? नाउ व्हाट वाज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी? बी की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 1 लाख रुपीज़. मतलब कि क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल को कितना था? 1 लाख. फिर 31 दिसंबर को कितना हुआ? 50,000, है ना? ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से 1 लाख इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 50,000. एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई है? 50,000. सबको दिख रही है? एडिशनल बी ऑन 31 दिसंबर बी इंट्रोड्यूस 50,000 एज एन एडिशनल कैपिटल. 50,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 3/12. 3 1s 4s. Now we have to cut this. 1 2 1 2 12 से 12 गया. क्या आ गया ये आपका? फर्स्ट वाले का तो आ गया 15,000 भाई. और व्हाट विल बी दिस? 1875. I think the answer will be 1875, right? Plus 15,000, so it will be 16,875, which is the IOC of B. Clear? किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है कि जब ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल दी होगी तो हमको फॉर्मूलेस को लगाना है. मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग के केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा और एडिशनल के केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा. आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक क्लियर हुआ हो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से निकालना है, क्या करना है. सबसे पहली चीज़ तो ड्राइंग्स दो तरीके से होते हैं. या तो इरेगुलर ड्राइंग्स होती होंगी या तो रेगुलर ड्राइंग्स होती होंगी. कोई भी बिजनेस में कैसे भी व्यक्ति या तो इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, इट मीन्स कभी भी 1 अप्रैल को निकाल लिया, 30 मई को निकाल लिया, 25 जून को निकाल लिया. मीन्स दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेगुलर ड्राइंग्स. की इरेगुलर ड्राइंग्स मीन्स कभी भी किस तरीके से भी उन्होंने ड्राइंग्स को विड्रॉ कर लिया या निकाल लिया. अब जो नेक्स्ट है कि इरेगुलर ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे. तो इरेगुलर ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स लेफ्ट अपॉन 12. मीन्स जितनी भी टोटल ड्राइंग्स हुई हैं उसके अलावा जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअल है कि जितनी भी आपकी रेट दिया होगा इंटू मंथ्स लेफ्ट अपॉन 12 इंटू 100. ये क्लियर है कि टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मीन्स इफ़ द ड्राइंग्स आर इरेगुलर देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला. बट लेकिन अगर हम वही बोल दें कि अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर हुई हैं, आप हर महीने की 1 तारीख को निकालते हो या हर क्वार्टर में एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहे हो या हाफ ईयरली बेसिस में निकाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज पीरियड. मीन्स आप एवरेज बेसिस पे निकाल रहे हो. और अगर हमको एवरेज पीरियड निकालना है, मीन्स रेगुलर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, तो हम सिर्फ जो ये मंथ्स लेफ्ट है इसकी जगह क्या कर देते हैं? एवरेज पीरियड को ही करेंगे. फॉर्मूला विल बी द सेम, जस्ट मंथ्स लेफ्ट विल चेंज विद द एवरेज पीरियड. यहाँ तक क्लियर है एवरीबडी? अब हम देखेंगे कि एवरेज पीरियड जो 3 तरीके से होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है. तो आइए देखते हैं. ओके, एवरेज पीरियड मेथड. चलिए, अब जब ये हुआ कि एवरेज पीरियड मेथड में वो क्या कर रहा है, मंथली ड्राइंग्स हो सकती हैं या क्वार्टरली ड्राइंग्स हो सकती है. ठीक है,
अब हमारे जो ये मंथ्स है अप्रैल से लेकर मार्च तक इतने ही मंथ्स ही होंगे, है ना। बिगनिंग ऑफ द मंथ हम आते हैं। अगर वो अप्रैल की 1 तारीख को बिगनिंग ऑफ द मंथ में ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो अगर 1 तारीख को ही पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उसके पास कितने महीने बचे बताने के लिए? पूरे के पूरे 12 मंथ्स, मीन्स पूरे उसके पास तो 12 मंथ्स हैं ही। प्लस अगर वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो मार्च के लास्ट वो किस मंथ में निकालेगा पैसा? मार्च में। तो मार्च में जब वो लास्ट करेगा फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द, तो वो कितने महीने बचेंगे? तो भी 1, क्योंकि मार्च का तो पूरा महीना बचा है ना, वो तो 1 तारीख को निकाल रहा है। डिवाइड बाय 2 यानी 13/2 कितना हो गया ये आपका? 6.5। ओके, कितना आ गया अपना ये यहाँ पे? 6.5। तो क्या आ गया ये? 6.5 आपका क्या आ गया? एवरेज आ गया जो आप लोग चार्ज करोगे इंटरेस्ट। ठीक है, इट्स क्लियर? ओके, दिस इज़ क्लियर बिगनिंग। अगर मान लीजिए हमने हर महीने की मिड में विड्रॉ किया है, ठीक है, हर महीने की मिड में किया तो कितने मंथ्स बचे? यानी 11 तो ये और 0.5 इसका है, यानी कि 11.5 मंथ्स। प्लस अगर लास्ट मंथ की मिड में हुआ है तो कितने महीने बचे? आधा, यानी 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया ये आपका? 12/2 विच इज़ 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड आपका क्या आ गया मिडिल में? 6। नेक्स्ट हम देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, कि एंड ऑफ द मंथ। ओके, एंड ऑफ द मंथ देखते हैं। अगर हम एंड ऑफ द मंथ ले रहे हैं तो हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं? 11। प्लस अगर हम यहाँ पे साल के मीन्स एट द एंड बिगनिंग ऑफ द मंथली ड्राइंग, अगर हम एट द हर महीने की लास्ट डेट में कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ कितना बचा? 0/2 विच इज़ 11/2। तो एवरेज पीरियड आपका क्या आ गया? 5.5। इट्स क्लियर कि अगर हम हर मंथ की एंड में निकालेंगे तो यहाँ अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितने महीने बचे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इट्स 11। बट अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं भाई तो हमारे पास तो एक भी महीना नहीं है, 0, दैट इज़ 0 डिवाइड बाई 2 11/2 विच इज़ 5.5। चलिए, तो हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। इतना क्लियर है आप लोगों को? राइट। अब हम आते हैं कि बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में आ गए कि हर क्वार्टर की बिगनिंग में क्या होगा। तो अप्रैल में अगर बिगनिंग में उन्होंने क्या किया है? विड्रॉ किया है। अप्रैल में बिगनिंग में विड्रॉ किया है तो हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 1 2 3, वी हैव 3 1 2 3, ठीक है। अब अप्रैल मंथ में किया है विड्रॉ बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो अब इसके पास कितने मंथ्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मंथ्स ही बचे हैं। अब जब ये विड्रॉ करेगा बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अब ये जो करेगा ये जैन के फर्स्ट में करेगा। क्लियर है? जैन के फर्स्ट में करेगा तो यहाँ इसके पास कितने मंथ्स हैं? 3 डिवाइड बाई 2 15/2 विच इज़ 7.5। एवरेज पीरियड कितना आ रहा है आपका? 7.5। अब हम आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? विड्रॉ मिडिल, थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हम मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर देखते हैं,
मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स ये वाला मंथ, मिडिल मंथ। अगर अब ये यहाँ विड्रॉ कर रहा है, कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कितना हो गया, 10 प्लस लास्ट ये कब करेगा, फैब में, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जब यहाँ करेगा तो इसके पास कितने महीने बच रहे, 1/2 अपॉन क्या आ गया, 2। तो विच इज 11.2, तो क्या आ गया यहाँ पे 5.5। क्लियर है, ओके। मिडिल ऑफ द मंथ है तो 10.5, और यहाँ कर रहा है यहाँ पे मिडिल में, तो मीन्स 0.5 ये हो गया, और मार्च का आपका महीना हो गया, मीन्स 1.5, विच इज़ 10.5 प्लस 1.5 विच इज़ 12। तो कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6, विच इज़ 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, 12/2 विच इज़ 6। इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एंड ऑफ द क्वार्टर, मीन जून के एंड में होगा। अगर यहाँ पे हुआ है तो कितने महीने बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स आपके पास कितने महीने हैं, 9 महीने हैं। प्लस लास्ट कब होगी, यहाँ पे लास्ट कब होगी, ओके। नाउ 9 यहाँ पे है, अब यहाँ पे तो 0 है भाई, कुछ है ही नहीं, कहाँ से होगा, डिवाइड बाई 2 मीन्स 4.5। क्लियर है, क्या आ गया, क्वार्टरली एंड ऑफ द में 4.5। इतना क्लियर है आपको कि किस तरीके से आया। अब हम आ जाते हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ में कैसे होगा, ओके। तो अब हम आ जाते हैं हाफ ईयरली, लास्ट के 6 मंथ्स। अब इतना आपको पता होगा कि लास्ट के 6 मंथ्स मीन्स अक्टूबर से मार्च तक की कहानी, ये होते हैं लास्ट के 6 मंथ्स विच आर इम्पॉर्टेंट। अब हम मानते हैं कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ मंथ में कितने महीने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 महीने, मीन 6 प्लस बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली। अब और भी कुछ है क्या, और कुछ मंथ बचा है क्या, ठीक है। अब आखिरी ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को, तो कितने महीने बचे, 1 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 7 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 3.5। क्लियर है। अब मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ में कितने महीने बचे हमारे पास, 5.5, और यहाँ पे कितना बच रहा है, आधा महीना, 0.5 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 6/2 विच मीन्स 3। एवरेज पीरियड क्या आ गया, 3। अब अगर हम आ जाते हैं एंड में, एंड ऑफ द मंथ में कितने बचे, 1 2 3 4 5 महीने। यहाँ कुछ बचा क्या, एंड ऑफ द मंथ में कुछ नहीं बचा, दैट इज 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स यहाँ पे आ गया 5/2 विच इज 2.5। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स के बाद कितना है, 2.5। जो अब फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब जो टोटल ड्राइंग्स है वो 3 तरीके से रहेगा, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, 3 तरीके से रहेगा। अब जब आप अगर मंथली कर रहे हैं तो मंथली में क्या करेंगे, जितनी भी ड्राइंग्स है इंटू 12, क्योंकि मंथ्स कितने होते हैं, 12। क्वार्टरली दी है तो ड्राइंग्स इंटू 4 करेंगे, क्योंकि कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। और इफ़ इट इज़ हाफ ईयरली तो ड्राइंग्स इंटू 2 करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली मीन्स हर 6 मंथ्स में।
तो हमको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे 6 इंटू 2 करना पड़ेगा। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर ये सेशन यहीं ओवर हो जाएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम क्या कवर करें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट सेक्शन में आपको कवर अप करेंगे सैलरी, कमीशन एंड मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए, रोहित विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया है, 6% पर एनम। सबसे पहला है कि 10,000 इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, टोटल ड्राइंग्स, जो कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 12 विच इज़ 12,000। अब इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर महीने की शुरुआत में। तो अगर अप्रैल की महीने की शुरुआत में हो रही थी विड्रॉ, तो कितना हुआ था यहाँ पे, एवरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज 12 प्लस अगर यहाँ मार्च में निकालेगा तो कितना महीना बचा, 8 डिवाइड बाई 2 विच वॉज 13/2 विच इज़ 6.5। तो कैसे कैलकुलेट होगा कि अब क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स दी है 12,000 इंटू रेट इज 6/12, 6/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5/12। कैलकुलेट करेंगे, इट वुड बी 10 ना, ये आ गया आपका 10। तो 10 इंटू 6 इंटू 6.5 क्या आएगा, 10 इंटू 6 60 इंटू 6.5 विल बी, क्या आ गया आपका आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर, 390। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितना आ गया, 390। अब 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ मीन्स 10,000 इंटू 12 इंटू मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/100 इंटू 6/12। अब आप लोग एवरेज पीरियड खुद से निकाल के सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ₹3600। ओके, दैट इज़ 3600। नाउ 10,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या था, 10,000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12। तो सॉल्व करेंगे 5.5/12, तो ये कितना हो गया आपका, 1,20,000 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 इंटू 5.5, दैट विल बी 33,300। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So similarly you can do for the quarter also, or same for the half yearly basis. So if you want कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ या आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है और बहुत अच्छे से किया है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक्स के, टीएस के, डीके के, आप उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे वो क्वेरी और डाउट पूछ सकते हैं। मैं हर किसी की क्वेरी और डाउट का सॉल्यूशन दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर।